हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की रीडिंग। आज की रीडिंग रहने वाली है एक्वेरियस सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि एक्वेरियस सोल ट्राइब का 2024 में फाइनेंशियल ईयर कैसा रहने वाला है, यानी कि उनके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, जॉब का एस्पेक्ट कैसा रहेगा, करियर का एस्पेक्ट कैसा रहेगा। कुछ लोग बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में किस तरह का सिनेरियो रहेगा, उनके फाइनेंसेस ग्रो होंगे कि नहीं होंगे, और मनी का क्या एस्पेक्ट रहेगा, मनी फ्लो कैसा रहेगा। तो ये एक्वेरियस सोल ट्राइब की जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। सो हो सकता है गाइस आपको इसकी हर एक बात रेजोनेट ना करे पूरी 100%, ठीक है, क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। सो जितना पार्ट आप लोगों को रेजोनेट करे उतना आप रखिएगा, बाकी किसी और एक्वेरियस के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों की कोई स्पेसिफिक ड्रीम जॉब है, कोई सपना है करियर के रिगार्डिंग, सो आप भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, क्योंकि ये आपकी ही कलेक्टिव एनर्जी है जो कार्ड्स को मुझसे पुल करवाती है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कार्ड्स का कोई रोल है ज़्यादा, और मेरा रोल तो बिल्कुल भी नहीं है। आई एम ओनली द मीडियम, ठीक है, जो कार्ड्स को निकालता है, शफल करता है और रीड करता है। यहाँ पे जो सारा खेल है गाइज वो आप लोगों की ही कलेक्टिव एनर्जी का है। इस तरह से टैरो के कार्ड्स निकलते हैं, शफल होते हैं और उनको हम रीड करते हैं, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे मैं कार्ड सब निकाल रही हूँ। अब रीडिंग को पॉज करके ना अपने लिए प्रेयर कर सकते हैं, अपनी ड्रीम जॉब के लिए, ठीक है, जो भी करियर में आप चाहते हैं उसके रिगार्डिंग भगवान से आप प्रेयर कर सकते हैं, क्योंकि देने वाले वो प्रभु ही हैं। तो यहाँ पे ना इनफ से कार्ड आई थिंक मैंने निकाल लिए हैं, इससे हमें ना काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। गुड, 4 ऑफ पेंटिकल्स है गाइस, गुड गुड गुड। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, आई मीन वाव, एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स है, गुड 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 गुड। आई विल, दिस इज द डील, दिस इज ट्रम्प कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स गाइस, क्या बात है। करियर की रीडिंग में वर्क प्लेस के, वर्क फोर्स के कार्ड आ जाना बहुत बढ़िया। एम्प्रेस की एनर्जी है, वाओ। क्वीन ऑफ कप्स गाइस, क्या खाया है आप लोगों ने भाई, है क्या खाया है। जजमेंट, आई मीन वाओ, आई मीन वाओ, आई मीन वाओ। आप लोगों की प्रेयर सुन ली गई है एक्वेरियस सोल ट्राइब। यहाँ पे मुझे लगता है आप लोगों ने रीडिंग को पॉज करके जरूर से भगवान से प्रेयर किया होगा, तभी आपकी ही कलेक्टिव प्रेयर से, तभी आपके ही कलेक्टिव जो एफर्ट्स हैं उनकी वजह से इतने प्यारे कार्ड आए हैं कि 8 कार्ड्स आए हैं, तो 8 के 8 पॉजिटिव आए हैं। इतना प्यारा सा यहाँ पे एस्पेक्ट है, और इसमें से अगर मैं देखूं तो 4 कार्ड तो बिल्कुल ही वर्क प्लेस के रिगार्डिंग और पैशन के रिगार्डिंग और तेजी से काम करना, और एक एज ए विक्टर जब एक इंसान जीतता है, ठीक है, उस चीज को पा लेता है कहीं ना कहीं, तो उसके रिगार्डिंग कार्ड्स हैं यहाँ पे। तो मैं इनको पढ़ देती हूँ, और मैं इनको आई थिंक 1 बाय 1 ही पढ़ूंगी, क्योंकि ये बड़ी सीक्वेंस में आए हैं। इनको ना कोई कार्ड यहाँ से कोई कार्ड यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही एक सीक्वेंस बनाते हुए एक बहुत अच्छी कहानी बुनते हुए कार्ड आए हैं यहाँ पे। सो 4 है गाइज। 4 नंबर ना स्टेबिलिटी का नंबर होता है। लाइक 4 को आप डिवाइड कर सकते हैं इक्वली 2 and 2 में, ठीक है। 5 को नहीं कर सकते हैं, 3 को नहीं कर सकते हैं 2 में बराबर डिवाइड, यानी कि परफेक्ट बैलेंस बनता है 4 में, 6 में, ठीक है, इन टाइप के नंबर्स में। तो इन इवन नंबर्स में, और 4 वैसे भी ना स्टेबिलिटी का नंबर होता है। लाइफ में ना आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, एक ठहराव जिसे कहते हैं ना, एक चीज जिस पे आप रिलाय कर सकते हैं। ये परफेक्ट बैलेंस में है, कहीं ना कहीं 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, बैलेंस है। आप देख सकते हैं ना इस इंसान में एक परफेक्ट बैलेंस है। तो ये ही परफेक्ट बैलेंस वाली कोई जॉब आप ढूंढेंगे जिसमें आपको ना इनसिक्योर फील नहीं होगा। बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती हैं कि वो आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे मिलती हैं, और बहुत सारी कंडीशनल बेसिस पे मिलती है। ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, इतना आपको इंसेंटिव मिलेगा, इतनी सेल्स करोगे, इतना टारगेट अचीव करोगे तो 10% आपको देंगे। ऐसा 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 कुछ भी नहीं है। एक स्टेबल, सेफ, सिक्योर जॉब
आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, 2024 का ये प्रॉमिस है, बशर्ते कि आप भी, अब ये कार्ड्स जो है ना, मैंने बोला सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए होता है, लेकिन ये कार्ड्स अपने स्किल को डेवलप करने वाला भी होता है। सेल्फ रिलायंट है ये इंसान, इस इंसान ने ऐसा कुछ किया है कि ये सबसे पहले खुद पे रिलाय कर सकता है। जब आप खुद पे रिलाय करते हैं ना, तभी आपको एक रिलायबल बेस मिलता है, रिलायबल जॉब मिलती है, रिलायबल पार्टनर मिलता है, रिलायबल वर्क प्लेस मिलता है, रिलायबल फैमिली मिलती है, रिलायबल एनवायरमेंट मिलता है। आई थिंक इससे ज़्यादा इस कार्ड को मैं क्या एक्सप्लेन करूं, मैंने सारा बोल दिया है। तो बहुत अच्छा सा एस्पेक्ट रहेगा, और वहाँ पे आपकी सैलरी वगैरह वो भी सब चीज़ें बहुत अच्छी, बहुत बैलेंस्ड। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मुझसे काम ज़्यादा लिया जा रहा है और मुझे सैलरी कम प्रोवाइड की जा रही है, नहीं। आपको सेटिस्फेक्शन होगी सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि नहीं, सब कुछ ठीक है। और यहाँ पे जो 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है, करियर की रीडिंग में, वर्क फोर्स की रीडिंग में, दिस इज माय फेवरेट कार्ड। लोग कहते हैं एम्प्रेस आना चाहिए, लोग कहते हैं क्वीन आना चाहिए, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि डेस्टिनेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रास्ता होता है। सो दिस इज द डेस्टिनेशन। ये तो डेस्टिनेशन है ना भाई, ये तो हर किसी का सपना होता है, लेकिन वहाँ पहुँचोगे कैसे, रास्ता भी तो तय करना है ना। मैं रीडिंग कर दूँ, ये होगा वो होगा ऐसे होगा, ऐसे ऐसे ही थोड़े ना हो जाएगा भाई। आपको सही तरीके से गाइड करना भी मेरा काम है, रीडिंग बनाना भी मेरा काम है, आपको मोटिवेट करना भी मेरा काम है, और आपको सही बात कहना, आपको सही तरीके से डायरेक्शन देना भी मेरा ही काम है। सो मेरे हिसाब से वर्क प्लेस में जितने भी कार्ड्स अगर मैं पढ़ती हूँ, रीडिंग्स है, उसमें मेरा ये पर्सनल फेवरेट कार्ड है, ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि इसमें ना आपका अपना जो आपने एफर्ट डाला है वो दिखता है। यानी कि 8 वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं इतना इतना एफर्ट्स डाला है आपने। अगर कोई डाल रहा है 1 एफर्ट 2 एफर्ट, तो आप 8 गुना एफर्ट डाल रहे हैं। सो 2024 में ना आप अपने वर्क प्लेस पे 8 गुना, यानी कि हम कह सकते हैं कि 10 टाइम्स 10 फोल्ड जितना आप पहले करते थे उतना एफर्ट डालेंगे। तो गाइज, अगर आप एफर्ट डालेंगे तो क्या रिटर्न नहीं मिलेंगे आपको? मिलेंगे ना, डेफिनेटली। तो प्रेसिजन के साथ काम करेंगे, फोकस्ड वे में अपने काम में मन लगाएंगे, कॉन्सेंट्रेटेड वे में काम करेंगे। कहीं ना कहीं मन बना लिया है एक्वेरियस सोल ट्राइब ने कि 2024 में ना कुछ करके दिखाना है। लाइफ ऐसी ही चली जा रही है, मंडेन लाइफ। सो कहीं ना कहीं एक्वेरियस सोल ट्राइब ने मन बना लिया है कि यार 2024 में ना कोई नाम बनाना है, कुछ काम करना है, कुछ बनाना है अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए ना। तो यहाँ पे 2024 मोस्टली मैं आपका देख रही हूँ कि आप काम में बहुत लगे रहेंगे, ढेर सारे स्किल्स डेवलप करेंगे, खुद को तैयार करेंगे, खुद को डेवलप करेंगे, खुद को ना उस चीज़ से बाहर निकालेंगे फाइनली आप, जिसमें आप हमेशा ना एक पशुपेश में रहे हैं, एक उधेड़ बुन में लगे रहे हैं। काफ़ी टाइम से आप सोच रहे हैं कि करियर को एक ग्रोथ दूं, करियर में एक उछाल लेके आऊं, कुछ करूं। एक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत बार ना हम उनकी तैयारी करते रहते हैं मन ही मन में, कुछ करूं, लेकिन राह नहीं मिलती है बहुत बार ना। और जॉब में जो है वो इस चीज़ को जानते हैं, क्योंकि जॉब से मिलता है भाई पैसा, और पैसे से मिलती है परिवार को सेफ्टी और सिक्योरिटी। एक आप ही जॉब नहीं करते हैं, आपकी जॉब की वजह से आपका पूरा परिवार कहीं ना कहीं सर्वाइव करता है। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत बार ऐसी हो जाती हैं कि एक जॉब है जहाँ पे ग्रोथ तो नहीं मिल रही है, बट एक सैलरी मिल रही है यार, उसको नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। 1 महीने की भी सैलरी नहीं आएगी बीच में, अगर नई जॉब ढूंढेंगे या जॉब नहीं मिलेगी एकदम से, तो सारा कुछ ना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, केओटिक हो जाएगा, ठीक है। खर्चे कैसे पूरे होंगे? तो उन चीज़ों में आप हैं, बहुत दिनों से, बहुत महीनों से मन बना रहे हैं जॉब चेंज का, या जॉब में ग्रोथ लेने का, या कोई स्किल डेवलप करने का, कुछ एक्सपेंशन का। अगर मैं कहूँ एक्सपेंशन का करियर में, चाहे आप 10,000 कमा रहे हैं, चाहे 10 लाख कमा रहे हैं, ठीक है, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, ठीक है, और चाहे आप कोई जॉब कर रहे हैं किसी के अंडर, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपेंशन का आपका मन है, आपने मन तो बनाया हुआ है, मन से आप रेडी हैं। जैसे कहते हैं ना कि मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ, आप मेंटली प्रिपेयर हैं, आपको सिर्फ एक रास्ता चाहिए कि यार मैं करूँ कैसे। इतना सा आपकी कहानी है, ठीक है। और यहाँ तक आपने रेजोनेट किया होगा कि मेंटली आप बिल्कुल प्रिपेयर हैं एक्सपेंशन के लिए, कि हाँ यार मुझे ग्रोथ देनी है करियर को, ठीक है, मुझे बिजनेस को बढ़ाना है यार, मुझे अपने फाइनेंसेस को ग्रो करना है। तो आप बहुत बहुत सोच रहे हैं, 5-6 महीनों से तो बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं इस बारे में। और हो सकता है जब आप इस रीडिंग को देखें तो आप में से 90% लोगों ने ये फैसला ले लिया हो। ये जो है ना, एक दहलीज पे खड़ा हुआ इंसान की दहलीज लांघूं कि नहीं, यहीं रहूं या जाऊं,
ठीक है, एक्सप्लोर करूं कुछ नया या पुराने में ही रहूं। तो 90% लोग इस दहलीज को पार कर चुके होंगे। आप में से 5% लोग हैं जो बिल्कुल तैयार ही हैं कि हाँ अब ये कर लेना है। सो करियर का तो बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट है। और करियर में एक बात बताऊं मैं आपको, जो कुछ भी आप बनाएंगे, जो कुछ भी आप कमाएंगे, वो आपकी अपनी मेहनत से होगा, आपके अपने दम से होगा, आपकी सेल्फ रिलायंस से होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपको ला देगा। अब बहुत सारी रीडिंग हमने की है जोड़िए कि उसमें है कि उनको पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलेगी, ये होगा वो होगा। आपके केस में गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको अपनी मेहनत से ही मिलेगा सब कुछ। ठीक है, सो हर किसी का अपना होता है और मेरा अपना एक एस्पेक्ट है, क्योंकि मैं खुद मेहनती हूँ, मुझे मेहनत करने वाले लोग अच्छे लगते हैं। तो मुझे ये रीडिंग बहुत पसंद आ रही है कि एक ऐसा सोल ट्राइब है जो अपनी मेहनत के दम पे बहुत कुछ बना रहा है। सो कंग्रेचुलेशंस गाइज यहाँ पे। और इसको मैं बाद में पढ़ूंगी। और मुझे तो ये कार्ड ना एम्प्रेस से भी ज्यादा अच्छा लगता है। आई डोंट नो भाई, पता नहीं क्यों, मेरा ना लाइफ को देखने का ना एक अलग ही नजरिया है। धीरे धीरे आप मेरी रीडिंग्स देखेंगे और मैं और भी बहुत तरह की वीडियोस लेके आने वाली हूँ, उसकी प्रिपरेशन चल रही है। टैरो की रीडिंग्स के अलावा हम न्यूमरोलॉजी की वीडियोस भी लेके आएंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं। मोटिवेशनल वीडियोस भी लेके आएंगे, हेल्थ की वीडियोस भी लेके आएंगे। तो ढेर सारा मेरा प्रिपरेशन चल रहा है उन वीडियोस के रिगार्डिंग। सो इस तरह से है, मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से लाइफ को देखती हूँ। चलो उसको छोड़ते हैं। सो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, यानी कि वॉन्ड्स के ही कार्ड आ रहे हैं। एक इंसान जो कहीं ना कहीं पहले सेल्फ डाउट में हुआ करते थे, आपने सेल्फ रिलायंट होना सीखा। उसके बाद आपने उस दहलीज को भी लांग लिया जब आपको रोक के खड़ी हुई थी बहुत टाइम से कि करूं या ना करूं। तो एक्सपेंशन का भी आपने कहीं ना कहीं लिया है डिसीजन, और बहुत ही प्रेसिजन के साथ कॉन्सेंट्रेटेड वे में, बहुत हिम्मत से, बहुत मेहनत से। बहुत ताकत लगती है भाई इन 8 वॉन्ड्स को ना बिल्कुल प्रेसिजन के साथ, बिल्कुल पैरेलली एक दूसरे के फेंक देना। और ये वॉन्ड्स की दिशा बता रही है कि सही दिशा में जा रहे हैं। और इन वॉन्ड्स का एक दूसरे से ना डिफरेंस बता रहा है कि कितनी प्रेसिजन से काम किया गया है। और इन वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है, मूवमेंट बता रही है कि कितना तेज एक्शन लिया गया है। ठीक है, सो इससे ज्यादा मैं क्या एक्सप्लेन करूं। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है कि एक इंसान ना नए नए कदम नहीं रख रहा है, फूक के कदम नहीं रख रहा है, कहीं ना कहीं प्रिपेयर है। वो हो सकता है कि आपने काम करना अभी शुरू किया हो, ठीक है, जॉब अभी चेंज की हो, लेकिन आपने मेंटल प्रिपरेशन बहुत टाइम से की हुई है इस चीज की। तो आपके आसपास के लोग आपको ये भी कह सकते हैं कि यार ये एकदम से क्या हो गया, ये एकदम से नहीं हुआ है। ये उनके लिए एकदम से हो सकता है, लेकिन आपने बहुत सोच विचार के काम किया है। आप बहुत प्रेसिजन के लिए जा रहे हैं। और जो भी आप करियर में चेंज करेंगे या करियर में चेंज आएगा, जो भी आप एक्सपेंड कर रहे हैं, आप हो सकता है स्टडी के लिए बाहर जाएं। बहुत लोगों का यहाँ पे ना स्टडी के लिए बाहर जाने का है, बहुत लोगों का यहाँ पे जॉब के रिगार्डिंग बाहर जाने का है, बहुत लोगों का यहाँ पे परमानेंटली ही अपने नेटिव प्लेस से बहुत दूर जाने का है, और बहुत लोगों का विदेश में फाइनली सेटल होना भी है। अगर आपका उस तरह का एस्पेक्ट है, कुछ लोग उस तरह से भी जाना चाहते हैं। तो एक्सपेंशन का बहुत सारा है और ट्रैवलिंग का बहुत सारा। ढेर सारी ट्रैवलिंग करेंगे आप अपने काम के रिगार्डिंग ना, और हो सकता है आपको प्रमोशन देके ट्रैवल कराया जाए। ट्रांसफर का भी एनर्जी है, यहाँ पे ट्रांसफर है बहुत लोगों की। और मोस्टली सोल ट्राइब ना यहाँ पे इस चीज को लेके बहुत कंफ्यूज था। जैसे कि हर किसी के पेरेंट्स होते हैं, फैमिली होती है, पार्टनर होता है, बच्चे होते हैं, और हर इंसान भाई अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है। ठीक है, सुबह से लेके शाम काम करता है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो अपनों के साथ आना चाहता है। तो बहुत ज्यादा सोल ट्राइब इस चीज में रहा है कि मैं करियर की ग्रोथ के लिए मुझे इनको छोड़ के फॉर टाइम बीइंग किसी दूसरे शहर में जाना पड़ेगा। सो क्या ये ठीक रहेगा? ठीक है, और मेरे लिए, मेरे अपनों के लिए। लेकिन ये जो मुश्किल फैसला था ना, ये आप लोगों ने लिया है और आगे बढ़े हैं कि ठीक है मैं जाऊंगा, पहले मैं वहां जाऊंगा, देखूंगा सब कुछ, खुद को सेटल करूंगा, और बाद में अपनी फैमिली को भी वहां पे बुला लूंगा, या कोई और किसी और तरीके से चीजों को मैनेज किया जाना होगा तो वैसे करूंगा। बट मैं करियर को ग्रोथ देने के लिए रेडी हूं यहाँ पे। और यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड आया है गाइस। सो जजमेंट का कार्ड आया है और बाकी कोई और नेगेटिव कार्ड नहीं आया है। तो ये भी एक चीज इंडिकेट करता है कि एक्वेरियस सोल ट्राइब के साथ जिन लोगों ने वर्क प्लेस पे बुरा किया है, अब क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड ना आपकी काम की एनर्जी में आया है, वर्क प्लेस में, करियर में, मनी में, फाइनेंसेस में, तो हो सकता है
कोई पुरानी जॉब हो जहाँ पे आपकी सैलरी अटकी हुई हो, ठीक है, या जिन्होंने आपसे कई साल काम कराया हो लेकिन आपका सैलरी ना बढ़ाया हो, आपके बोनस अटके पड़े हो, आपकी सिक्योरिटी फंसी पड़ी हो कहीं पे, और हो सकता है कुछ लोगों ने आपको ना फाइनेंशियली लॉस किया हो, फाइनेंशियली आपको चीट किया हो, किसी गलत पॉलिसी में पैसे लगवा देना या पैसे मांग के पैसे वापस ना करना, इस तरह का यहाँ पे बहुत एस्पेक्ट है कि आपसे पैसे लिए रो रो के, ठीक है, अपनी सैड सैड सी स्टोरियां सुना सुना के। और लेडीज भी हैं यहाँ पे, बहुत सारी हाउसवाइफ भी हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि हाउसवाइफ का कोई करियर नहीं होता है, हाउसवाइफ के पास पैसा नहीं होता है, हाउसवाइफ का कोई फाइनेंस नहीं होता है, नहीं भाई, सब कुछ होता है उनके पास भी, ठीक है। वो जो होम मेकर है वो होम मेकिंग ही उनका करियर है, वही उनका जॉब है, ठीक है, पैसा उनके पास भी होता है। तो यहाँ पे हाउसवाइफ्स का भी है कि जैसे कोई सहेली बन जाती है और बड़ा रोती है, बड़ा करती है कि हाँ मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसे की दिक्कत आ रही है, मैं तेरे पैसे वापस कर दूंगी, ठीक है, लेकिन बाद में पता चलता है कि आपके साथ दोस्ती उसने की ही इसलिए थी कि उसको पता था कि आपके पास पैसा है, और आप सब पैसा लेने के बाद ना वो आपकी लाइफ में से ऐसे गायब हो जाएगी, ठीक है, आपकी बुराइयां भी करेगी, आपकी इमेज भी खराब करेगी, करेगा भी हो सकता है, ठीक है, जेंट्स के साथ भी ये हो सकता है कि आपका दोस्त हो, ठीक है, आपका कोई रिश्तेदार हो जो आपसे पैसे मांगे, ठीक है, उस टाइम पे आप भलमानसी में आके उसको पैसे दे भी दें, तो वो इंसान आपकी लाइफ में से ऐसे गायब हो जाएगा ना जैसे था ही नहीं, आपकी बुराइयां भी करेगा, आपकी इमेज भी खराब करेगा, और पैसे तो आप भूल जाइए। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ना छोटा अमाउंट दिया हुआ है। अगर तो अमाउंट छोटा है गाइज तो भूल जाइए कि कोई लेन देन था। अगर अमाउंट बड़ा है गाइज और आपने कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं करवाया है उस चीज़ का, तो भी भूल जाइए, ठीक है, तो भी भूल जाइए, पैसा नहीं आएगा। और अगर ये अमाउंट बड़ा है गाइस, तो एक चीज़ की गारंटी यहाँ पे ये कार्ड दे रहा है कि वो पैसा आपको किसी और रास्ते से, किसी और तरीके से भगवान दे देंगे, और उसका वो पैसा किसी और तरीके से, किसी और जरिए से निकल जाएगा। इस चीज़ की चिंता नहीं करनी है। सोल ट्राइब के मन में ना ये बहुत ज़्यादा बात है, ये फाइनेंशियल जो लॉस हुआ है ना उनको, क्योंकि और कोई कार्ड नहीं आया, यानी कि प्रेजेंट में नहीं है, ये पास्ट में है कोई ऐसी गड़बड़, तो आपको ईश्वर कह रही है कि ठीक है मैं बैठा हूं ना, मैं ध्यान रख लूंगा। जजमेंट का कार्ड ही आया है सिर्फ यहाँ पे ना 8 में से, इसको नेगेटिव कार्ड भी नहीं कहेंगे क्योंकि ये आपके खिलाफ नहीं है, ठीक है। तो आपकी जो अंतरात्मा में एक चीज है, एक कचोटती रहती है कि मुझे धोखा दिया गया, मेरा नुकसान हुआ, तो उस नुकसान की भरपाई कर दी जाएगी। ये श्योर है कि उस नुकसान की भरपाई तो कर दी जाएगी, और कुछ हो या ना हो। और अगर आप लोगों के मन में ये भी है कि ठीक है उसका भी तो कुछ नुकसान होना चाहिए, उसको भी सजा मिलनी चाहिए, ठीक है, तो उसका भी होगा, उसका किसी और तरीके से वो पैसा निकल जाएगा। जैसे कैसे कैसे निकल जाता है पैसा, जैसे सपोज करें किसी ने किसी से धोखे से कुछ पैसे निकलवा लिए, तो कुछ टाइम के बाद हो सकता है वो बीमार हो जाए या उसके घर में से कोई बीमार हो जाए, और जितना पैसा उसने किसी का मारा है, नुकसान किया है, उससे 10 गुना ज़्यादा पैसा हॉस्पिटल में लग जाए, ठीक है। हॉस्पिटल में पैसा लगना, पैसे का नुकसान, हॉस्पिटल में इतना पैसा लगना, सेहत का नुकसान, हॉस्पिटल में इतने दिन रहना करना, भागा दौड़ी, यानी कि मेंटल पीस का नुकसान, साइकोलॉजिकल हेल्थ का नुकसान। सो इंसान ना कोरिलेट नहीं कर पाता है कि ये इसलिए हो रहा है, ठीक है। जब वो कर्मा बनाता है तो उस टाइम पे उसे समझ नहीं आता है कि वो किस तरह की कर्मा बना रहा है, और जब वो कर्मा का भुगतान करता है उसको तब भी समझ नहीं आता है कि ये मुझे किस कर्म की सजा मिल रही है। तो हम थोड़ा सा ना इन चीज़ों में रहते हैं, इसीलिए कर्मा नए नए बनते रहते हैं और हम उनका भुगतान करते रहते हैं। सो कोई बात नहीं है, और आपके लिए तो अच्छा ही है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने बहुत हो हल्ला नहीं किया उस चीज़ पे, चुपचाप सार लिया, दुख को सहन कर लिया, धोखे को पी गए आप कहीं ना कहीं, ठीक है। आपने उस इंसान से लड़ाई भी नहीं की, आपने उससे बहुत ज़्यादा मन मैला भी नहीं किया, लेकिन आपके मन में एक कचोट रही कि यार ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये इसने मेरे को धोखा क्यों दिया, ठीक है। तो इस तरह का है, तो इसको छोड़ दीजिए। मैं यही कहूँगी कि इसको छोड़ दीजिए, इसका अब कुछ हो नहीं सकता है। और यहाँ पे 3 प्यारे प्यारे कार्ड्स हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स हैं, एम्प्रेस है, क्वीन है। कौन सा पढ़ूं पहले? सो मैं क्वीन पढ़ूंगी पहले। सो यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। सो आपकी रीडिंग ना बड़ी प्यारी सी, बड़ी बड़ी डिफरेंट सी, बड़ी सूदिंग सी है, इसमें कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, ठीक है। आपके मन में भी कोई खास नेगेटिविटी नहीं है। और एक्वेरियस सोल ट्राइब की ना मैं लगातार रीडिंग कर रही हूँ, बहुत इंप्रूव किया आप लोगों ने, बहुत काम किया। आप प्रीवियस वीडियोस भी अपनी देख सकते हैं, ठीक है। आप मार्च की वीडियो देख सकते हैं, आप फरवरी की, जनवरी की, दिसंबर की वीडियोस देख सकते हैं। देखिएगा आपने 3-4 महीनों में ना कितना काम किया है, कितना इम्प्रूव किया है अपने आप को। सो यहाँ पे ना
जो काम है आपका कोई ऐसा काम नहीं है कि छीना झपटी वाला काम है और भागा दौड़ी वाला काम है और टारगेट अचीव करो और गला घोट कंपटीशन है, रेट रेस है, इस तरह का काम नहीं कर रहे हैं आप 2024 में ना। आप 2024 में कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं, हो सकता है आपका फील्ड वही रहे लेकिन फील्ड में आपका स्ट्रीम चेंज हो जाए, लाइक आप क्रिएटिव फील्ड में आ जाए उसी चीज़ में। हर चीज़ में भाई एक डिजिटल कॉर्नर होता है, किसी भी चीज़ का एक क्रिएटिव एस्पेक्ट होता है, क्रिएटिव टीम होती है, ठीक है। तो क्रिएशन वाला कोई काम करेंगे, नर्चरिंग वाला काम करेंगे। मेडिकल के फील्ड में हो सकते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि वहाँ पे नर्चरिंग और केयरिंग होती है। कॉस्मेटिक्स के फील्ड में होते हैं बहुत सारे लोग काम करते हो। डिजिटल मीडिया में काम करते हैं, डिजिटल क्रिएटर हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन का काम करते हुए बहुत सारे लोग हैं। सो इस तरह का एस्पेक्ट है यहाँ पे कि ऐसा काम जो आपकी रूह को भी सुकून देगा, एक ठहराव देगा लाइफ में ना। भागा भागी वाला काम नहीं होगा कि फील्ड जॉब है जी, धक्के खाते फिर रहे हैं, इधर जाओ उधर जाओ, इतने पीस बेचोगे तो इतना मिलेगा, नहीं, ये सब नहीं है इस जॉब में। ये एक अच्छा जॉब है और गाइज आपको भी इसके लिए फिर तैयारी करनी चाहिए। अगर आप इस तरह का एक जॉब चाहते हैं जिसमें केओस ना हो, फील्ड वर्क ना हो, भागा भागी आपाधापी दौड़ धूप ना हो, तो आप भी उस तरह से अपने आप को तैयार कीजिए। और एक वीडियो बनाऊंगी मैं जरूर से ना, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, विजुअलाइज करो, ये करो वो करो, लेकिन आपने देखा होगा चीज़ें इस तरह से काम नहीं करती हैं। तो चीज़ें किस तरह से काम करती हैं रियल में, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। अब मैंने इतनी सारी जोड़ियक की रीडिंग की है करियर के रिगार्डिंग, तो मेरा फर्ज बनता है कि करियर में रियल में ग्रोथ कैसे आती है और करियर में रियल में चेंज कैसे आते हैं, अपार्ट फ्रॉम दी रीडिंग्स, अपार्ट फ्रॉम दी कार्ड्स, वो भी मैं आपको बताऊँ। तो उसके लिए ना मैंने सोचा है कि मैं बड़ा सही सा एक वीडियो बनाऊंगी और आपको ना अच्छे से उसमें से मिलेगा कि आप जहां हैं वहां से कैसे शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है कि हम कोई भी वीडियो देखते हैं और उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो रिजल्ट उस तरह से नहीं मिलते हैं। प्रैक्टिकली मैंने भी ये चीजें करके देखी हुई हैं। सो यहाँ पे बड़ा प्यारा सा एस्पेक्ट है, आपको कोई ऐसा नर्चरिंग और केयरिंग पार्टनर भी मिल सकता है, ठीक है। ये आपकी मदर की एनर्जी भी हो सकती है, ये कोई लेडी फिगर हो सकती है, ठीक है, आपके आसपास, ये आपके पार्टनर की, आपकी खुद की फेमिनिन एनर्जी भी हो सकती है। तो इस तरह का आपको ना बहुत प्यारा सा एस्पेक्ट रहने वाला है। और यहाँ पे पढ़ूंगी कार्ड में 3 नंबर कार्ड है, जुपिटर का कार्ड है, गुरुदेव जी का कार्ड है भाई, एम्प्रेस का कार्ड है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादियां होंगी एक्चुअल में 2024 में। करियर की ग्रोथ के बाद कहीं ना कहीं आप डिसीजन लेंगे कि मैंने शादी भी करनी है। शादियां होंगी चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, ठीक है। चाहे आप मेल हैं तो इस तरह की लेडी आपकी लाइफ में आएगी, आप लेडी हैं तो आपकी ही खुद की एनर्जी इस तरह की हो जाएगी कि एम्प्रेस जैसा फील करता है एक इंसान, ठीक है। खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, घर द्वार पैसा, ठीक है, और गाड़ी, जो भी एक इंसान की ज़रूरतें होती हैं और जो भी आपकी फ़िलहाल फाइनेंशियल कंडीशन है उससे 10 फोल्ड्स जो है 2024 आप याद करेंगे कि यार 2024 एक साल था जहाँ पे बहुत ग्रोथ की थी मैंने, बहुत कुछ किया था। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में ना बच्चा आ सकता है, जो मैरिड कपल हैं, ठीक है, उनके लिए बच्चे की खुशखबरी बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे 2024 में। और एक बहुत ही अच्छा बच्चा एक इस तरह से ना एक शुभता लेके आता है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं बहुत बार किसी एक इंसान के आने की वजह से। शादी के बाद इसके पार्टनर की एनर्जी भी बहुत अच्छी है जो आपकी एनर्जी को बहुत अच्छी करेगी, घर में बरकत लाएगी। और बहुत सारे लोगों की ना डिलीवरीज यहाँ पे एक्सपेक्टेड हैं कि हाँ लाइफ में बच्चा आएगा। और बच्चे के आने से जैसे कहते हैं ना कि बच्चे के ना सोने के पैर थे, चांदी के पैर थे, तांबे के पैर थे, वो कहते हैं ना कि बरकत थी, बच्चा आया और लाइफ में बहुत ज़्यादा बरकत लेके आया। तो ऐसा ये बच्चा है यहाँ पे। और ये 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, इसको लास्ट में पढ़ रही हूँ, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कार्ड। देखिए ना शादी का तो इतना एस्पेक्ट है यहाँ पे, दूल्हा चल पड़ा है भाई घोड़ी पे। सो अब क्योंकि करियर में पढ़ रहे हैं इसको, शादी तो होगी ही होगी आप लोगों की, ये तो डेफिनेट है। और चाहे वो लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, आपके घर वाले तब भी उसको मानेंगे, ठीक है। लव कम अरेंज मैरिज होगी, सब आपके साथ होंगे, लेकिन करियर में कहीं ना कहीं किसी एक फील्ड में ना आपकी बहुत वाहवाही होगी 2024 में ना। आपको स्टेज पे बुला के चाहे अवार्ड दिया जाए, चाहे 2 शब्द आपके बारे में कहे जाएं, चाहे 2 शब्द आपसे कहलवाए जाएं, कहीं ना कहीं लाइफ की स्टेज पे आप 2024 में एनी हाउ जाएंगे। चाहे परिवार में आपकी इस तरह की कोई बात हो, परिवार वाले आपकी इस तरह से बात करें कि भाई वाह वाह मजा आ गया, इस बच्चे ने तो बहुत ही कमाल कर दिया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विन करते हुए कुछ बच्चे हैं
जो 18+ हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन में विन है गाइस, अपना 100% दीजिएगा, ठीक है, कोई कसर छोड़नी नहीं है, टाइम आपके साथ है, ठीक है, टाइम फेवरेबल है, जिस चीज़ में भी हाथ डालोगे 100% रखोगे अपना तो वहाँ पे जीत पक्की है। शादी करना चाहते हैं बहुत सालों से तो शादी हो जाएगी, कंपटीशन विन करना चाहते हैं कंपटीशन विन हो जाएगा, कोई पर्टिकुलर जॉब है, डिजायर्ड डिजिग्नेशन है कि यही बनना है यही चाहिए तो वो भी हो जाएगा। तो इस तरह का यहाँ पे ना ढेर सारा सा, ढेर ही प्यारा सा, बहुत ही प्यारी सी ये रीडिंग रही है। आई मीन रूह को सुकून ना मुझे भी आया, आपको तो आया ही होगा, मुझे भी आया। बस रीडिंग सुनने के बाद ना आपने हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, डबल मेहनत करनी है कि ठीक है समय अनुकूल है, सो जिसे कहते हैं ना कि लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार देना चाहिए, तो वो चीज करनी है आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे है ओ वाव, आई मीन वाव, अब मैं क्या ही बोलूं। एंड यहाँ पे गाइडेंस है, इसका मैं आपको बता दूंगी। ट्रस्ट है, क्या बात है, करेज है। तो देखिए ना ये ट्रस्ट है, सो ये आपके लिए गाइडेंस आई है कि आपने ट्रस्ट करना है उस डिवाइन को। अब देखिए इसके पास कोई सहारा है, ये बस भगवान का नाम लेके भगवान पे ट्रस्ट करके ना इसने जंप कर दिया है कि वो प्रभु इसको संभाल लेंगे। तो इस तरह का ट्रस्ट करना है आपने, और आपने भी ट्रस्ट ही किया है, चाहे किसी इंसान पे ट्रस्ट किया है, चाहे अपनी गट फीलिंग्स पे ट्रस्ट किया है, चाहे डिवाइन पे ट्रस्ट किया है। यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग हैं, सारे लोग भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है, और सारे लोग खुद पे विश्वास नहीं करते हैं। हो सकता है कोई किसी मेंटोर पे भरोसा करता हो सकता है कोई किसी गुरु पे भरोसा करता हो सकता है कोई किसी भगवान पे भरोसा करता हो, लेकिन ये लीप ऑफ फेथ ना आप लोगों ने भी लिया। ये क्या है, कार्ड पे लिखा हुआ ट्रस्ट, लेकिन ये क्या है, लीप ऑफ फेथ। एक विश्वास में आगे ना एक छलांग लगा दी है कि यार देखा जाएगा। तो इस तरह का आपका एस्पेक्ट है और आपने भी ये कर दिया है, और नहीं किया है तो कीजिएगा। लीप ऑफ फेथ लेके ना बहुत बार ना चीजें हमें डराती हैं, इमेजिनेशन में ज्यादा डराती हैं और रियल में उतनी डरावनी होती नहीं है। तो करेज रखना है आप लोगों ने ना, पूरे करेज के साथ। अब निडर भाव में आगे, डरना नहीं है, फियरलेस हो जाना, करेज में रहना है पूरा कि हाँ हिम्मत करनी है, मेहनत भी करनी है, हिम्मत भी करनी है, लीप ऑफ फेथ भी देना है। और इस तरह से करियर में ढेर सारा आपके उछाल आएगा। लेकिन आपकी पूरी रीडिंग करते हुए मैंने क्या बोला कि कोई ना दबा हुआ खजाना नहीं मिल रहा है आपको भाई कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, आपको ना कोई पुश्तैनी जायदाद नहीं मिल रही है। आपको जो पैसा कमाना है ना वो अपनी हिम्मत से, मेहनत से, ट्रस्ट डेवलप करके, ठीक है, और आउट ऑफ कंफर्ट जोन आके, आउट ऑफ कंफर्ट जोन आना पड़ेगा। और आउट ऑफ कंफर्ट जोन आना भी ना लाइफ में एक बहुत बड़ा करेजियस डिसीजन होता है। हम कोई चीज क्यों नहीं कर पाते, हमारा जो आज है वो हमारे कल के जैसा ही बन के क्यों रह जाता है, हमारा ये साल हमारे पुराने साल जैसा ही रिपीट क्यों हो जाता है, क्योंकि हमें एक आदत पड़ चुकी है, एक बंधा बनाया पैटर्न हो चुका है लाइफ का कि हाँ दिस इज लाइफ, 24 घंटे मैं इस तरह से ये चीजें करता हूँ, 8 बजे मैं ये करता हूँ, 9 बजे मैं ये करता हूँ, 10 बजे ये करता हूँ, एक पैटर्न बन गया है, ठीक है। उस पैटर्न को तोड़ने को बोलते हैं भाई करेज, ठीक है, और उसी को बोलते हैं कि मैं आया हूँ आउट ऑफ कंफर्ट जोन। तो आप आउट ऑफ कंफर्ट जोन भी आएंगे। तो ये आपके लिए गाइडेंसेस हैं, बहुत प्यारी प्यारी ओशो ने भी दी है कि लीप ऑफ फेथ लीजिएगा, करेज में रहिएगा। और ये गाइडेंस आई है ना दोबारा से आप लोगों के लिए। अब मैंने इस कार्ड के रिगार्डिंग आपको बताया था कि आपने पहले भी कभी धोखा खाया है पास्ट में अपने फाइनेंसेस के रिगार्डिंग, तो वो धोखा तो अब आप नहीं खाएंगे, इतना तो मुझे साफ दिख रहा है कि उस तरह का तो चीजें आपने छोड़ दी है कि किसी को पैसे देंगे या कोई भी देंगे। वो तो मैंने आपको बता दिया कि किसी को अगर मोटी रकम देनी है, कभी फ्यूचर में देनी भी पड़ जाए, तो आपने लीगल एडवाइजर की गाइडेंस के बाद ही ये सब काम करना है। यानी कि एक भाई 100 रुपए का स्टैम्प पेपर बनवा लो, ठीक है, वो जो पैसा मांगने आया ना आपसे वो पैसा मांगेगा भी नहीं उसके बाद, ठीक है। सो इस तरह की चीजें तो आपको करनी पड़ेंगी। लेकिन जब आप पैसा कमाते हैं तो आप पैसे को ना इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, यहाँ पे ये उसके रिगार्डिंग है। सो जब आप पैसा इन्वेस्ट करें ना, बहुत बार हम क्या है कि हम आम इंसान हैं, हमें फाइनेंसेस की इतनी नॉलेज नहीं होती है, ठीक है, हमने कौन सा फाइनेंसेस पढ़े हैं भाई, ठीक है। सो और इतनी इतनी स्कीम्स हैं और ल्यूक्रेटिव स्कीम्स हैं, ठीक है, 10 महीने में पैसा डबल करो, ये करो वो करो। तो बहुत बार ना हम लालच में आके बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो आपको वही मना किया जा रहा है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में नहीं जाना है, लॉन्ग टर्म अच्छे वाली गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट्स ले सकते हैं, या प्राइवेट भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ करें, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पे करियर में, मनी में, फाइनेंस में। और भाई ये ना, ये वाले जो कार्ड्स होते हैं ये 79 होते हैं, ठीक है। ये वाले जो कार्ड है हमारे राइडर वेट वाले, ये 78 होते हैं। और ओशो टैरो जेन में कार्ड्स होते हैं 72,
9, क्योंकि इसमें ना ये कार्ड एक्स्ट्रा होता है। सो गाइज, करियर में, मनी में, फाइनेंस में आप मास्टरी हासिल करेंगे। आप इस तरह से काम करेंगे सोल ट्राइब, ओवरऑल जनरली कलेक्टिवली, हर कोई तो नहीं करेगा, हर कोई तो इस रीडिंग को देखेगा भी नहीं, हर कोई इस रीडिंग के साथ रेजोनेट भी नहीं करेगा, हर कोई तो नहीं, बट जो रेजोनेट करेगा, जिस तक ये रीडिंग पहुंचेगी, रीडिंग का भी अपना एक रीच होता है, नीश होता है, उसको कुछ लोगों तक ही पहुंचना है, ठीक है। और कुछ लोग उस पर विश्वास करेंगे और कुछ लोग उस पर काम करेंगे। जो लोग विश्वास करेंगे और काम करेंगे वो अपने फील्ड में मास्टर बनेंगे, क्योंकि ये कार्ड आया है भाई, वाह वाही जय जयकार आप लोगों की 2024 में अपने काम के रिगार्डिंग, फाइनेंसेस के रिगार्डिंग होने ही वाली है। सो सोल ट्राइब, ये आपकी प्यारी सी रीडिंग है। रीडिंग कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताइएगा। कहाँ कहाँ कितना कितना आप लोगों ने रेजोनेट किया मुझे वो भी बताइएगा। रीडिंग को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप इस रीडिंग को ना किसी और एक्वेरियस सोल ट्राइब के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ें हमें शेयर करनी चाहिए जो किसी को मोटिवेट करें, ठीक है, किसी का हौसला बढ़ाएं, किसी को खुशी दें। तो उस तरह की चीज़ें हमें शेयर करनी चाहिए। और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।